तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का गणित का। अगर आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इस तरह का हम नए वीडियो लेकर आएंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। इसका पीडीएफ या फिर और काफ़ी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, चैप्टर वाइज, मॉडल सेट, लेटेस्ट मॉडल सेट के आधार पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड और प्रैक्टिस सेट कर सकते हो ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इससे पहले हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन, यहाँ पे 28 से हम लोग करने वाले हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पे कि बिंदु A का मान यहाँ पे 2,-3 और B का मान 2,2 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। दूरी फार्मूला से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये 2,-3 है और 2,2 है। तो दूरी फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं ये x यहाँ पे है तो x बराबर रूट अंडर में x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 - 2 0 ही आएगा। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर में रूट अंडर है तो 5 ही इकाई आएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दूरी फार्मूला से डायरेक्ट आप लोग को बन जाना चाहिए था। फिर 29 आता है कि बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 0 और -6 है तथा -6,8 है, तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका सवाल का इस सवाल का जवाब हर एक छात्रों को आना चाहिए दोस्तों। लिंक मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका जवाब देना है, ठीक है। मान लीजिए कि निर्देशांक x है तो ये x, y आपको निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आप निकाल के कमेंट कीजिए फटाफट 29 का क्या आएगा। बहुत ही सिंपल, हर एक छात्र से बन जाना चाहिए। चलिए 30 देखते हैं कि यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान क्या होगा। तो दूरी फार्मूला से यहाँ पे 5 बराबर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 - 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस x - 0 का होल स्क्वायर। तो 5 बराबर 0 - 4 16 का स्क्वायर फिर इसका x का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर। हम दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 5 आ जाए। तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आता है और 25 का मतलब रूट अंडर 5 आता है। तो क्या रखे यहाँ पे कि 25 आ जाए। तो 16 + 9 रखेंगे तो 25। तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे है x स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा। 3 अगर रखते हैं x के जगह पे हम, तो ये 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 5 के बराबर आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 30 का बी राइट आंसर, ठीक है। 31 देखते हैं कि 10π/2 का वैल्यू क्या होगा। तो 10 45 का मान क्या होता है दोस्तों, सॉरी 90 डिग्री है ना, π/4 ना 45 होता है। तो 10 यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्यों होता है, sin 90/cos 90। तो sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी sin 90 का 1 और cos 90 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं कि sin π/4 - cos π/4 का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी आपका सिंपल है दोस्तों। sin π/4 मतलब 45, cos 45। तो दोनों का वैल्यू तो सेम होता है तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 नंबर जो है कि 9 sec स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा, क्या है दोस्तों यहाँ पे 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 9 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 9 × 1 बराबर 9 ही आएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 34 देखते हैं कि यदि sec a बराबर 5/3 तो tan a का वैल्यू क्या होगा। क्या है दोस्तों, यदि sec a बराबर 5/3 है तो tan a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए sec a मतलब होता है किसका उल्टा, तो cos का उल्टा, क्योंकि sin का cosec होता है, cos का sec होता है। तो b/h, तो ये h/b हो जाएगा।
तो यहाँ पे p हमको निकालना पड़ेगा। तो h का वैल्यू यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 16, तो 4 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 10a का वैल्यू 10 होता है p/b, तो p का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले 4 और b का मान यहाँ पे 3 दिया है। तो 4/3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका 34 का बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो राइट आंसर 10a का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। 35 है कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 210 डिग्री निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा नहीं, साइन यहाँ पे 180 प्लस थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि साइन यहाँ पे पाई प्लस 30 डिग्री। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये होता है -1/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल साइन 10 कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इसमें आता है ना, तो 230 डिग्री 210 डिग्री, इसमें आपको साइन ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये निगेटिव में आ जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, -1/2। ठीक है, साइन 210 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, तो -1/2 होगा। चलिए 36 देखते हैं हम लोग दोस्तों कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम बनाने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए आप लोग को, तो देखिएगा दोनों मिला के 90 डिग्री होता है कि नहीं। अगर 90 डिग्री होता है तो ये समझ लिए उसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। अगर प्लस रहता तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 है, फिर साइन स्क्वायर 73 है, तो कॉस 17 73 कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 0 आ जाएगा, 36 का सी। 37 है दोस्तों कि साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों आपका, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे माइनस में आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे 38 नंबर दोस्तों, बोला जा रहा है कि झील की सतह से x मीटर ऊंचे किसी बादल का उन्नयन कोण ए दिया गया है तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों एक, तो वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, h 10 और जितना डिग्री का मान दिया है अवनमन कोण और प्लस a। ठीक है, दोनों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण का यहाँ पे योग। क्या अगर ऊंचाई बोला जाए तो h 10 और जितना अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों का योग। तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस फार्मूला बहुत ही सिंपल है। फिर 39 आता है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। क्या है दोस्तों, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की जो ऊंचाई होगा ना वो क्या होगा दोस्तों। तो अगर इसका वैल्यू निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 25 × 3 + √3। आप लोग निकाल के इसका वैल्यू देखिएगा दोस्तों आता है कि नहीं। ठीक है, तो 39 का डी हो जाएगा। आप लोग जरूर बनाइएगा, इसको पूछता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है 40 नंबर कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। क्या है दोस्तों कि सूर्य का उन्नयन कोण और किसी खंभे यहाँ पे की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर होगा, तब कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा दोस्तों उन्नयन कोण का। तो ये बनेगा आप लोग का दोस्तों 45 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे सीधा खड़ा खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का बी। 41 देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, दुगुनी नहीं तिगुनी, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे 2πr1 मान लेते हैं। फिर आता है दोस्तों तिगुनी, तो 2πr3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर 41 का वो हो जाएगा 3:1। नए एवं पुराने नहीं बोला जा रहा है कि नए। देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे 1/3 मार देंगे। अगर पुराने एवं नए बात करता है तब 1/3 होता है। यहाँ पे नया बोला जा रहा है, मतलब पहले तिगुना वाला को लेंगे, उसके बाद हम लोग जो सिंपल वाला है वो लेंगे।
तो सही उत्तर यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। 42 देख लेते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। फिर आता है दोस्तों कि वृत्त की परिधि क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, पहले 25 पाई इक्वल टू हम लोग पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई, आर का मान वैल्यू 5, तो वृत्त का वैल्यू 2 पाई आर, तो यहाँ पे 10 पाई हो जाएगा सही उत्तर। तो फिर 42 का सी आपका राइट हो जाएगा। 43 है दोस्तों यहाँ पे कि यदि आर वृत्त की त्रिज्या हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पाई आर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। 43 का सी आपका डी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे आपका 44 नंबर कि आर त्रिज्या एवं एल तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बोला जा रहा है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ, पहले तो वक्र पृष्ठ हम लोग देखते हैं पाई आर एल होता है, ठीक है। उसी में अगर आपको पूर्ण लगा दिया जाए तो पाई आर एल तो होता ही है दोस्तों, प्लस हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का ए हो जाएगा। देखिए उसको तोड़ेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना, तो यहाँ पे वृत्त का भी जुट जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का ए। 45 देखते हैं दोस्तों कि एक घन के कोरों की संख्या होती है। तो एक घन के जो कोरों की संख्या अगर आपको पूछा तो ये 12 होता है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का सी। 46 देखते हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों 3m माइनस माध्यक है और यहाँ पे मीडियन वैल्यू, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और माध्यक है मतलब 2 माध्य, ठीक है। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए, बहुलक का फार्मूला होता है 3m माइनस 2m, मतलब माध्यक और यहाँ पे माध्य हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का सी। 47 देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है आप लोगों को कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। तो इसमें देखिएगा दोस्तों आप लोग, 2 ऐसा शब्द है जिसका वैल्यू 2 बार आया है, मतलब 2 का भी और 3 का भी। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 47 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 भी 2 बार आया और 3 भी 2 बार आया है। तो आप लोग कैसे निकालोगे बहुलक, तो इसमें हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं होगा सही उत्तर, ठीक है। 48 है दोस्तों कि चर मान यहाँ पे निकालना है कि 3 4 8 7 14 16 के माध्य विचलनों का योग क्या होगा। तो माध्य विचलनों का योग यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का ए। 49 देखते हैं कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासा को उछालने के बाद यहाँ पे सम संख्या कितना आता है दोस्तों, 2 पे 4 पे 6 पे आता है ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 का आपका ए, क्योंकि यहाँ पे 3/6 तो 1/2। तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का ए। 50 है दोस्तों कि यदि कोई घटना है तो पी ई प्लस पी ई डाइस का मान क्या होता है, तो वो 1 के बराबर होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। देखते रहिए इस चैनल को।